नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एनसीईआरटी के फुल फॉर्म के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इन इंग्लिश। अंग्रेजी में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अंग्रेजी में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इन हिंदी। हिंदी में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में एनसीईआरटी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। एनसीईआरटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस संस्थान है। एनसीईआरटी के बनने से पहले हमारे देश में 7 अलग अलग राष्ट्रीय सरकारी शिक्षा संस्थान कार्यरत थी। 1 सितंबर 1961 को इन सभी 7 शिक्षा संस्थानों को एक साथ मिलाकर एक ही संस्था का निर्माण किया गया और उस संस्था का नाम एनसीईआरटी रखा गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देना था। ये संस्था क्लास 1 से क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं में सभी विषयों के लिए किताबें प्रकाशित करता है। दोस्तों, जब भी एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जिक्र होता है तो मन में एक सवाल आता है, आखिर एनसीईआरटी की किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से क्या लाभ है। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। एनसीईआरटी हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका काम ही यही होता है कि समय समय पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में ज़रूरत के हिसाब से संशोधन यानी बदलाव किया जाए। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। ध्यान रहे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदल गया है, उसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी की किताबों की रचना करते समय बेहद सरल भाषा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ऐसे उदाहरणों से समझाया जाता है जो दैनिक जीवन में निरंतर उपयोग में आते हैं। इन किताबों की सरल भाषा शैली के कारण बेहद कम समय में ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। इन किताबों की जो भाषा होती है सरल होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, जिसके कारण बेहद कम समय में, बहुत कम समय में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाता है। अगर हम शुरू में बड़े लेखकों की किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन किताबों की भाषा शैली टॉप लेवल की होती है। उनको समझने के लिए हमें बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। एनसीईआरटी के फैक्ट एवं फिगर पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। इसमें सारे आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। इसके फैक्ट को किसी और किताब से मिलाने की ज़रूरत नहीं, जिससे हमारा काफ़ी समय बचता है। एनसीईआरटी की किताबों में कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहानी अपने आप से याद हो जाती है।
जब हम शुरुआत में ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेते हैं तो हमें अपने विचार प्रकट करने में ज़रा भी समस्या नहीं लगता, क्योंकि हम इतनी कहानी पढ़ चुके होते हैं कि किसी भी टॉपिक में अपने विचार आसानी से प्रकट कर पाते हैं, जो कि आईएएस मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते समय यदि जो पात्र उसमें दर्शाया गया है उसे खुद को माने और ऐसा महसूस करे कि वो घटना मेरे साथ में घट रही है, तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि कहानी दिमाग में स्टोर हो जाती है, ज़रा सा याद करने पर पूरी कहानी याद आ जाती है। कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी राज्य की पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, उसे शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से ही करना चाहिए। यहाँ पर मन में एक और सवाल आता है, क्या प्राइवेट पब्लिशर्स, निजी प्रकाशकों की किताबें अच्छी नहीं होती? जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले होते हैं, क्या उनकी किताबें अच्छी नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स अक्सर बहुत जल्दबाजी में पुस्तकें बनाते हैं और इस चक्कर में कई बार किताब की प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों में गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें अनुभवी टीचर्स द्वारा लिखी गई और कई बार प्रूफ रीड भी हुई हैं। इसलिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में दिए गए कॉन्सेप्ट्स सटीक और स्पष्ट हैं, इसमें गलतियां न के बराबर। यहाँ पर मन में एक और सवाल आता है, और भी तो बहुत सारी किताबें हैं जिसको पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी किताबें हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसका बेस बनाना पड़ता है, जो कि एनसीईआरटी करती है। एक बार आधारभूत यानी बेसिक ज्ञान हो गया तो स्पेक्ट्रम जैसी बुक बहुत आसानी से समझ में